मैंने मुखिया जी को फोन किया, मुखिया जी आपने जो ये बाउंड बना के मुझे दिए हैं, ये जमीन कहीं से मेरा नहीं है। मैंने सारा वकील मोहरी से राय सलाह कर लिया, बोला कि नहीं ये जमीन आपका कहीं से नहीं है। तो वो बोले कि जे रहे नहीं रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं, आप जैसा बाउंड बन गया है वैसा ही होगा। हम कहली चलिए जो बाउंड बन गया वैसा ही होगा। तो हाँ, इसके बाद हम अपना पंचों लोग जो थे उनको बोले, उनको बोलने के बाद पंच लोग उनको बोले कि नहीं मुखिया जी की बाउंड में थोड़ा गलती सही हुआ है कि इस चीज को सुधार लिया जाए। तो 11 तारीख को डेट बना, 11 तारीख को डेट बना सरपंच के यहाँ ही सुधारने का, जो कि 11 का भी मेरा भाई डेट फेल कर दिया। और दूसरा डेट बना 24 का, जो कि इस पेपर को जो गलत बन गया इसको सुधार ले। तो 24 का जो डेट बना उस 24 पर भी हाजिर माने वहाँ नहीं गया। नहीं जाने के बाद हमने कहा कि भाई अब कैसे होगा। तो बाद में उनको मुखिया जी को फोन करवाया गया, तो मुखिया जी बोला कि नहीं जो बाउंड है वही सही है, उससे इधर उधर नहीं हो सकता है। तो हमने बाउंड को अच्छी तरह देखे समझे, तो उस बाउंड पर तो ये लिखा हुआ है कि मंदिर छांट कर दोनों भाई आधे आधी जमीन बांटिएगा, ठीक है। तो ये बताइए कि मंदिर जो है 3.5 पौने 4 धुर में है। देखिए इसको 3.5 पौने 4 धुर में मंदिर है। जब ये मंदिर छटेगा तो इस मकान में घुसेगा कि नहीं घुसेगा। तो मुखिया जी झगड़ा लगाया है कि झगड़ा फरियाया, मैं ये जानना चाहता हूँ। इधर भी आधा था और उधर भी आधा है, थोड़ा बहुत कमी बेसी होगा। तो क्या आपका भाई आधा में घर बना चुके? जी 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 जी। और मंदिर आपके हिस्से में है? जी जी। तो मुखिया जी बोले हैं कि उस मंदिर में से आधा आपके भाई का हिस्से में होगा। तो मंदिर 4 धुर में है, आप चाह रहे हैं कि 2 धुर जमीन हमको मिले। भाई चाहिए मुझे 2 धुर जमीन। यदि मंदिर मान रहे हैं, बाउंड को हम उल्लंघन नहीं कर रहे, बाउंड को मान रहे हैं, मुझे 2 धुर जमीन चाहिए। क्या आपका भाई मंदिर के बदले में जमीन दिए बगैर मंदिर पर कब्जा कर रहे हैं? कब्जा नहीं, लेकिन हम कोई सुलझा भी नहीं न रहे हैं। अभी तक हम उलझे हुए हैं ना, बहुत सारा कर्ज में हम उलझे हुए हैं। अभी तक न माता पिता को श्राद्ध किया, न उसका कर्ज सधाया। एक आदमी अगर करेगा तो आदमी कर्ज में रहेगा कि क्या। ऊपर से बोलते हैं कि अभी तक तू क्या किया है। अब बताइए, जो आदमी के ऊपर 4 लाख 5 लाख रुपया 2011 में कर्ज हो जाए, वो आदमी आज के डेट में कहाँ पर पहुंचेगा बोलिए। तो मेरा ये हालात है, चाहे कुछ भी है उससे मुझे नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गॉड गिफ्ट वैद्य श्री राम सागर भगत। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव है ललदासी। ललदासी जी। थाना मेजरगंज है, जिला सीतामढ़ी है जी। अभी हमारी उपस्थिति मेजरगंज में है। जैसा कि इन्होंने अपना पूरा एड्रेस बताया, इनका कहना है कि शुरू से अपने पिताजी के सारे कर्ज सधाए, ऊपर से इनके भाई के द्वारा यहाँ पर से कर्ज भी उठाकर ले जाया गया। जो कर्ज इनके पिताजी सधाए वो भी इन्हीं का था। बाद में पिताजी और माँ के क्रियाक्रम भी नहीं किया, उसके बाद भी आधा जमीन वो हफ लिए और ले लिए, फिर भी इनको कोई तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन झगड़ा यहाँ ये फंसता है कि जब क्रियाक्रम किए तो उसका जो आधा होता है, हर बच्चे का अधिकार होता है कि माता पिता के क्रियाक्रम का आधा खर्च बच्चा उठाए, जो भी हिस्सा लेता है। अगर हिस्सा ना ले तो शायद इच्छा हो तो दे या ना दे, वो अलग बात है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि मुखिया जी के द्वारा एक झगड़ा फंसा दिया गया कि आधा मंदिर उनका है। शायद अगर इन्हीं की तरफ मंदिर हो जाता तो शायद उनको कोई दिक्कत नहीं होता। अगर आप ही की तरफ मंदिर होता तो निजी जगह में निजी, हम किसी से 1 रुपया लिए भी नहीं, हम अपना निजी बनाए हुए थे। हमारे भाई को भी दिया था कि जहाँ पर से हम बना लिए वो मेरा है, जो बच गया वो तुम्हारा है। हम लोग का तो बंटवारा हो चुका है, पहले ही हो चुका है। इसमें अलग से एक झंझट फंस गया है। चलिए, यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी है, उनसे भी बात करते हैं कि इनके जो मामला है उन लोगों का क्या कहना है। कुछ बड़े बुजुर्ग लोग हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हाँ, राम प्रताप ठाकुर। ये जो कह रहे हैं वैद्य जी, क्या ये सही कह रहे हैं? हाँ, सही बात है। इनके भाई के द्वारा इनके माता पिता का क्रियाक्रम में खर्च नहीं किया गया। वो तो हमें तो वही गांव में है, घर है। लेकिन जानते क्या है सो बताइए। पूछो। चलिए, क्या नाम हुआ चाचा आपका? जीतू महतो। आप वैद्य जी जो कह रहे हैं कि पूरा क्रियाक्रम में खुद किए और मुखिया जी इनका झगड़ा भी लगा दिए है, क्या सही है? ये बात तो जानते हैं। ये देखिए, ये अलग में बनवाया खास खुद सर, खर्च
थोड़ा मोड़ा दिया होगा, लेकिन हमको मालूम नहीं है ये दिया कि नहीं दिया। मतलब थोड़ा मोड़ा दिया होगा, लेकिन जो भी क्रियाक्रम में माता पिता के किए खुद किए। ठीक है, अब मंदिर अलग में बनवाया, मंदिर भी यही बनवाए हुए हैं। हाँ और इसमें से बांटने के लिए भी मुखिया जी बोल दिए हैं। सब यानी कि आपके अनुसार मुखिया जी झगड़ा लगाए हैं। हाँ मुखिया जी का हाँ। काम होता है झगड़ा सुलझाना, लेकिन एक गांव के बुजुर्ग है। कितना उम्र होगा आपका? हमको उम्र हो गया है 78 बरिस। देखिए 78 साल के हैं और एक गांव के एक मुख्य व्यक्ति भी है, क्योंकि बुजुर्ग है। और इनका कहना है कि मुखिया जी झगड़ा और उलझा दिए हैं सुलझाने के बजाय। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। चलिए, ये लोग भाग रहे हैं, डर लग रहा है क्या? यहीं पर घर है? घर तो यही पर है। झगड़ा वैद्य जी को भाई भाई में क्यों हो रहा है? अब भाई भाई में तो वह दोनों लोग न समझिए। आप लोग को ना पता है? अब हम वही टोला के सुने तो होंगे ना? वो तो झगड़ा तो होबे कर छी, हम सुनै छी, मगर हमार वही टोला घर है। अच्छा, और भी लोग हैं? आप लोग यहीं के हैं? हम यही लक्ष्य नहीं सना जाना। चल, भाई भाई का मामला है और कोई कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जितना भी हमने जाना है उतना से बस यही पता चला है कि मुखिया जी जो भी किए हैं, दो भाइयों के बीच में इतना बड़ा लफड़ा कर दिए हैं कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डर से ग्रामीण भी नहीं बोलना चाहते हैं। वैद्य जी खुद मंदिर बनवाए, अगर उसमें से भाई को बांट के देना है तो मुखिया जी को चाहिए था कि उसका आधा जमीन मुखिया वैद्य जी को कहीं ना कहीं मिलवा देना चाहिए। लेकिन मुखिया जी क्या किए, आधा तो बंटवा के दे दिए, लेकिन उसमें से वैद्य जी को उसका हिस्सा नहीं मिला। अब मामला तो और फंस गया, क्योंकि सामने वाला को तो ये लगेगा उसमें से आधा हिस्सा है, लेकिन कहीं उसका जो 2 धुर हिस्सा है वो कहीं वैद्य जी को मिल ही नहीं रहा है। मुखिया जी और बड़ा बाबू या डीएम जो भी पदाधिकारी, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस मामला को, ये मामला तो 9 साल से चल रहा है, कोई आज से नहीं चल रहा है। इस मामला को फिर से इस जहाँ पे मैटर इस हनुमान जी के मंदिर जगह माने फंसा हुआ है, उस जगह सब लोग, मुखिया जी हो, सरपंच साहब हो, जो भी लोग हो, सब लोग यहाँ उपस्थित हो करके और मेरे मामला को जितना जल्द हो सके इसको क्लियर करे। और नहीं तो मैं आगे मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक मैं जा सकता हूँ, इसलिए कि हमको न्याय चाहिए बस। यानी आप चाह रहे हैं जो भी पेपर बनाए हैं मुखिया जी, या तो उस पे सुलझाए और नहीं तो उसको फिर से नया रद्द करके फिर से रिपीट करके उसको फिर से उसको ठीक किया जाए। यानी आपका इच्छा है कि मुखिया जी फिर से आए और झगड़ा को सुलझाए? हाँ, मुखिया जी को ही सुलझाना है, क्योंकि झगड़ा मुखिया जी ही लगाए हुए, नहीं तो झगड़ा नहीं था, कहीं नहीं था। अगर वो पेपर उसके दरवाजे पर जो सही पेपर बना गया, वो पेपर को अगर ओपन कर दे आज भी, और मुखिया जी यहाँ पर खड़ा हो जाए तो 2 मिनट में मामला फरिया जाएगा। लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मामला ये उलझते जाए। क्या नाम है मुखिया जी का? मुखिया जी का है राघवेंद्र सिंह नाम है।